Hi everyone, I am Aman Khare from Solapur, Maharashtra. I welcome you all to my channel. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे। SSC CGL 2023 के मेंस की डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी थी और लगभग अब से एक महीने बाद आपका मेंस का एग्जाम है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने भी 2022 में मेंस दिया था और मैंने स्कोर किया था मैथ्स में 90 आउट ऑफ 90 फुल मार्क्स। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें शेयर करेंगे, कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी मैथ्स में अच्छा स्कोर करने की। सबसे पहली बात, मैथ्स को हम लाइटली इसीलिए नहीं ले सकते क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, जो 95% जनता है वो मैथ्स में 100% मार्क्स ले आती है। तो अगर आप मैथ्स में ही अपना 100% नहीं देते हैं और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर नहीं करते हैं तो आप कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे। तो मैं कुछ ऐसी टिप्स ही शेयर करूंगा आपके साथ जिससे आपको हेल्प मिलेगी फुल मार्क्स अटेन करने में। तो सारी टिप्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो होता है टाइम मैनेजमेंट का। मैथ्स में जब आप स्कोरिंग के लिए जाते हैं तो अगर आपने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए सही तरीके से तो आपको पूरे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अभी तक अगर आप ऑनलाइन मोड में तैयारी नहीं कर रहे थे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन मोड में ही क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऑनलाइन मोड में क्वेश्चंस लगाएंगे उतनी ही स्पीड आपकी बढ़ेगी, उतना ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और जब ऊपर स्क्रीन में टाइम चलता है, टाइमर चलता है, तो अपने आप आपके हाथ दौड़ने लगते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान रखना है क्योंकि यही होने वाला है एग्जाम में। तो कोशिश कीजिए ऑफलाइन मोड में क्वेश्चंस ना लगाएं, आप ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को ऑनलाइन मोड में ही लगाएं। दूसरी चीज़ जो मैंने बोली कि एनालिसिस की, तो क्या करना है आपको, मैं ऐसे करता था कि मैंने पेपर लगाया और क्वेश्चंस हो गए, सपोज 20 में से 18 क्वेश्चंस मेरे सही हुए। 2 क्वेश्चंस जो नहीं बने उनको तो मैं देखता ही था, नोट करता था मैं प्रॉपर कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है उसमें, क्यों मुझसे वो क्वेश्चन नहीं बना, वो चीज़ नोट करता था मैं। क्वेश्चन अगर टफ लग रहा है तो आप सेव कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक में सेविंग का एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। उसके अलावा मैं क्या करता था कि हर एक क्वेश्चन पे अगर वो सही भी हुआ है जाता था और ऊपर टेक्स्ट बुक में दिखता है कि आपने उस क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लिया है। बगल में लिखा रहता है कि एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने सेम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए कितना टाइम लिया है। अगर आपका टाइम सपोज 50 सेकेंड है और बगल वाला टाइम जो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने लिया है वो 45 सेकेंड्स है, तो डेफिनेटली मैं सॉल्यूशन देखता था। उसमें क्या होता है कि आपको एक दूसरा तरीका पता चलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कुछ ना कुछ ऐसा तरीका था जिस वजह से आपको 5 सेकेंड ज़्यादा लगे। तो इस तरीके से मैं सही क्वेश्चंस को भी एनालिसिस के टाइम पे देखता था। इससे टाइम भी कम लगता था अगली बार जब सेम क्वेश्चन आता है, और दूसरी चीज़ आपको अलग मेथड भी पता चल जाता था। इस चीज़ को ज़रूर कीजिए, बहुत हेल्प हुई थी मुझे इस तरीके को यूज़ करने से। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि जो चीज़ें आप भूलते हैं, जैसे क्यूब्स हैं या फिर टेबल है 19 की, 17 की, इवन 13 की है, या फिर स्क्वायर्स हैं 50 तक के, इन सारी चीज़ों को मैंने नोट कर लिया था। और जब भी 3, 4, 5 पेपर हुए उसके बाद इन सारी चीज़ों को देख लिया। कोशिश कीजिए जब आप पेपर लगा रहे हैं तब आपका टाइम ना जाए कि आप 22 इंटू 22 करके 22 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, या फिर आपको 15 का क्यूब निकालना पड़ रहा है। क्यूब 15 20 तक कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी, स्क्वायर्स 50 तक आसानी से हो जाएंगे और 20 तक की टेबल आपको याद होनी चाहिए। नहीं होता है तो मैं लिख के रख लेता था और हर 2-3 दिन बाद में पूरा रिवीजन करता था उन चीज़ों का। उसके अलावा कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जैसे कि साइन 75 है, कॉस 75 है, इन सारी वैल्यूज़ को लिख के रख लीजिए। वहाँ पे अगर आप पेपर में जाके साइन 30 + 45 सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। इसी वजह से इन सारी छोटी छोटी वजह से ही आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। कोशिश कीजिए जहाँ भी आपका टाइम जा रहा है, जहाँ टाइम नहीं जाना चाहिए वहाँ पे आपको बचाना है। कुछ भी करिए, लिख के रखिए, रिवीजन कीजिए या फिर कैसे भी करके याद कीजिए इन सब चीज़ों को। उसके अलावा एक आखिरी बात जो मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि मैंने शॉर्टकट्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए थे। एक तो पहली बात ये कि बहुत ही अजीब तरह के शॉर्टकट्स होते हैं, फॉर्मूले होते हैं जो हर एक को मैं कोशिश करता था बट मुझे याद नहीं होते थे।
तो ये मेरी खुद एक्सपीरियंस की हुई चीज है कि अगर आपने एक क्वेश्चन को 5 बार लगाया है, भले ही आप प्रॉपर मेथड से लगा रहे हैं, छठी बार जब आप लगाएंगे तो हो सकता है उतना ही टाइम आपको लगे जितना टाइम आपको सेम क्वेश्चन को शॉर्टकट लगाकर सॉल्व करने में लगे। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप शॉर्टकट्स के पीछे ही भागें। हर एक क्वेश्चन को शॉर्टकट से करना जरूरी नहीं है। अगर आपने बहुत प्रैक्टिस की है, फिर 5 to 6 टाइम्स अगर सेम क्वेश्चन आप ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो आपको अपने आप टाइम कम लगेगा और आपको स्ट्रेस नहीं देना पड़ेगा एक फॉर्मूले को यूज करने में, याद करने में। तो ये टिप्स थी जिनको मैंने यूज किया था। ध्यान रखिए कि आप ऑनलाइन मोड में ही तैयारी करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर पेपर में बैठने में। तो यही थी टिप्स मैथ्स के लिए। मैथ्स का लाइटली ना लेने का मैंने आपको ऑलरेडी रीजन बता दिया है। बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए मैथ्स को, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आपने ढील डाली तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे कंपटीशन में। हर एक बच्चा मैथ्स में फुल मार्क्स स्कोर कर रहा है, तो वहाँ पे अगर आपने 1 या 2 क्वेश्चन भी गलत किए तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और कोशिश कीजिए ये सारी टिप्स जो मैंने दी, अगर आप ऑलरेडी इनको यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो इनकी आदत डालिए, एंड आई कैन प्रॉमिस यू कि आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी इन सबसे। सो ऑल द बेस्ट।